हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में प्रॉपरली इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब देखिए, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें सो एक बहुत ही बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। यस, दिल्ली से रिलेटेड अगर बात करें, जो ब्लास्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया रेड फोर्ट के करीब, सो उससे रिलेटेड अभी आप देख सकते हो कल तक हम लोगों ने देखा था कि 8 लोगों की जाने गई थी, बट फिलहाल अब ये नंबर 13 तक यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ऑब्वियसली ये चैनल मार्केट से रिलेटेड है तो हम उसी पॉइंट को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो ब्लास्ट देखने को यहाँ पे मिला है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। सो अगर देखा गया कल के दिन हम लोगों ने गिफ्ट निफ्टी को देखा था तो कोई भी रिएक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिला था, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई रिएक्शन आगे भविष्य में यहाँ पे नहीं आएगा। ये पूरा जो चीज़ है दोस्तों, ये इफ बट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। वो कैसे? तो दोस्तों बाजार की अगर बात कर ले, मार्केट की अगर बात कर ले, तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर कौन सा यहाँ पे रहने वाला है? सो दोस्तों जो ये अटैक हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिला है, जो भी ये जो घटना होती हुई देखने को मिली है, वो क्या टेरर अटैक है? इसकी जांच अभी भी चल रही है। मतलब ये ऑफिशियली अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। सो ऑफिशियली अभी भी ये अटैक हुआ है, कैसे हुआ है उसको लेकर मतलब प्रॉपर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। वरना यूजुअली क्या होता है कि टेरर अटैक हुआ तो कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जो होती है, आपको पता है, वो इसकी जिम्मेदारी ले लेती है कि हमने किया है करके। सो अभी तक अगर देखा गया तो उस पॉइंट को लेकर कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। सो इसका मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है, उसका एंगल क्या है, सो इसकी जांच यहाँ पे चल रही है। सो ये एक देखना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। क्या ये पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन जारी अभी भी जारी है, क्या ये टेरर अटैक है? अगर ये टेरर अटैक है देन उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि इसका लिंक क्या पाकिस्तान के साथ है। अगर ये पाकिस्तान के साथ अगर इसका लिंक अगर प्रूव हो जाता है तो क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर फिर यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली देख लिया, हम सभी लोगों ने, आपको पता है ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं हुआ है पहलगाम की अगर हम लोग बात करें तो। सो तभी इतना जो भी चीज़ हुआ था और सीज फायर भी हुआ था, तभी भी क्लियर कट वार्निंग दी थी कि अगर इसके बाद इस प्रकार की कोई भी घटना देश के अंदर हुई एंड उसमें अगर पाकिस्तान का हाथ हुआ तो फिर यहाँ पे उसको एक्ट ऑफ वॉर यहाँ पे माना जाएगा और फिर हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करना यहाँ पे पड़ सकता है, कार्रवाई भी करनी यहाँ पे पड़ सकती है। ये सारी बातें ऑलरेडी क्लियर कट वार्निंग के फॉर्म में यहाँ पे देके रखी हुई थी। सो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कल जो हम लोग को ब्लास्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, अभी भी जांच जारी है कि क्या ये एक्चुअल में टेरर अटैक है, एंड अगर है सो क्या इसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है कि नहीं, एंड क्या इसको फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे या नहीं। सो इसके ऊपर आगे की कार्रवाई यहाँ पे होने वाली है। एंड इस चीज़ के चलते क्या ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, सो उसी प्रकार का हम लोगों को ऑपरेशन क्या आगे जारी होते हुए देखने को मिलेगा? क्या हम पाकिस्तान के ऊपर क्या बहुत बड़ी अगर कार्रवाई करेंगे? सारा मतलब इफ बट का खेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि मार्केट के लिए फियर क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर देखा गया कि पाकिस्तान से रिलेटेड ही हम लोग को प्रूफ मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ऑफिशियली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अनऑफिशियली नहीं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो आर्टिकल पढ़ लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्ट ऑफ वॉर, गवर्नमेंट सोर्सेज सेज ऑपरेशन सिंदूर ऑन आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सोर्सेज लिखा हुआ है। सो ये ऑफिशियली अभी तक चीज़ें यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं होती है कि एक्ट ऑफ वॉर है, ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे ऑन कर दिया गया है एंड ऑल दैट, तब तक अगर देखा गया दोस्तों, ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर फिलहाल तो भरोसा यहाँ पे नहीं करना है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, रक्षा मंत्री की अगर बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, अमित शाह जी की बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले, वहाँ से अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल कर आता है, सरकार की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आता है, तब जाके हम कह सकते हैं दोस्तों फिर कुछ बहुत बड़ी हलचल यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ फिर हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार में आप लोगों को अच्छी तरीके से फिर वो पैनिक देखने को मिल सकता है। मतलब ये पूरा खेल व्हाट इफ अगर मगर की चीज़ के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली जो पहलगाम में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी, बाजार में आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। और सिर्फ हमारे बाजार में नहीं,
उनके भी बाजार की अगर बात कर ले, पाकिस्तान के भी बाजार की बात कर ले, तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। इनफैक्ट आज के दिन की भी अगर हम बात कर ले, ठीक है, हमारे मार्केट में तो इतना कुछ देखने को नहीं मिला। इनिशियल स्टेज पे थोड़ी गिरावट थी, फिर बाद में तेज़ी यहाँ पे आई, ठीक है। सो क्यों आई उसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। बट यस, कराची की अगर बात कर ले, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर ले, तो आज के दिन काफ़ी अच्छी तरीके से गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला है। नो डाउट बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी यहाँ पे होते हैं, बट 2 से 2.25% की अच्छी खासी गिरावट पाकिस्तान के भी मार्केट में देखने को मिले। और उसमें जो भी रीजंस देखने को मिल रहे, उसमें से वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि इंडिया ये इस चीज़ को तलाश कर रहा है कि क्या जो भी चीज़ यहाँ पे हुई है दिल्ली साइड पे, क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। एंड अगर यहाँ पे हाथ मिला तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़ा ऑपरेशन भी इनके खिलाफ यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे कराया जा सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते ये फिलहाल एक थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ें होती है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है। कौन सा? यस, डिफेंस कंपनियां ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हम लोगों ने देखा था, एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिली थी। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये जो जैसे ये रेड फोर्ट के इधर जो ब्लास्ट देखने को आप मिला, उसी का इम्पैक्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। एम्टा टेक आपने देखा होगा, बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी आपने देखे होंगे, 6% तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिले थे। अगर मैं आपके सामने अगर एक लिस्ट रख दूँ तो आप देख सकते हैं एम्टा टेक ऑलमोस्ट 6.25% भागा। भारत फोर्ज की बात कर ले, ठीक है, कुछ कंपनी के नंबर भी आए थे, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी, डेटा पैटर्न में तेज़ी, GRSC की बात कर ले, सोलार इंडस्ट्री की बात कर ले, डायनामिक टेक की बात कर ले, BEL की बात कर ले, पारंस डिफेंस की अगर बात कर ले, मतलब मैक्सिमम कंपनी अगर हम लोग देखेंगे सो उनमें हम लोग को एक काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम लोगों ने कब देखा था? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा था कि तब बाजार में पैनिक यहाँ पे था, बट ये डिफेंस कंपनियां हम लोग को रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल रही थी। आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते, यूट्यूब के ऊपर सर्च भी करोगे ऑपरेशन सिंदूर स्टॉक मार्केट, और जो हमारा चैनल का नाम है SMKC, उसको भी अगर आप पुट करोगे तो आप लोगों को वो पूरा डेटा, पुराने वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो आज के दिन भी हम लोग को डिफेंस कंपनीज में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब वो एक सेंटिमेंट वाली चीज़ रहती है, ठीक है। सो ये एक फिलहाल तो पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? सो दोस्तों आगे तो वही है जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑफिशियली एग्जैक्टली जो भी चीज़ दिल्ली में हुई है, ऑफिशियली क्या उसको टेरर अटैक यहाँ पे घोषित किया जाता है, एंड उसके बाद अगर किया गया तो क्या उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड लिंकेज मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर वो भी अगर हुआ तो क्या उसको एक्ट ऑफ वॉर यहाँ पे सरकार मान के क्या कोई कार्रवाई करेगी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड? सेम वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर 2 या फिर अगला जो ऑपरेशन है, क्या उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा, उसके ऊपर ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि क्या ऑफिशियली ये खबर आती है कि नहीं, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी जांच जारी है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कह सकते हो कि मार्केट के ऊपर आपको फिर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि रिसेंटली वार्निंग दिया था उनको कि अगर ऐसा किया तो फिर काफ़ी इसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान को यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। और इतिहास में हम लोगों ने देखा है भाई कि जो लिंकेज रहते हैं वहीं से हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। सो जो भी इफ बट वाली बातें थी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट एक ही वीडियो में कवर करके आपको बता दी। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।